display of puppetry by the Chief Election Commissioner yesterday at the press conference. ज्ञानेश कुमार जी की बात को सुन के लगा कि उनका नाम दरअसल अज्ञानेश कुमार होना चाहिए। बीजेपी का एक नया प्रवक्ता और मिल गया। या तो वो मूर्ख हैं या जानबूझ के मूर्ख बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड कर रहा है। चुनाव आयोग ही आज चुनाव आयोग का शत्रु बन चुका है। ज्ञानेश गुप्ता जी से कहना चाहते हैं, पहले वो खुद एफिडेविट करें कि पोस्ट रिटायरमेंट वो कोई पोस्ट नहीं देखेंगे। एक ही राग है इनका, मैंने किसी पिक्चर में देखा था, अब्बा डब्बा चप्पा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। मोदी विरोधी आज एक साथ एकजुट होकर आए। पहचाने इन्हें गौरव गोगोई, रामगोपाल यादव व संजय सिंह, महुआ मोइत्रा, मनोज झा, अरविंद सावंत, ये सब के सब एक ही भाषा बोल रहे थे। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा, पक्षपात कर रहा है। ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो अज्ञानेश हैं। किसी ने कहा मूर्ख हैं, किसी ने कहा कि पपेट्री कर रहे हैं। सोचिए, ये देश की राजनीतिक पार्टियों की भाषा है, देश की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के लिए। और हिपोक्रेसी देखिए कि मुंह में गाली और हाथ में संविधान लेकर बैठे थे। वाह, फिर भी कहते हैं संविधान खतरे में है। दर्शकों, ये चल रहा है आज देश में। सवाल है कि पहले महाभियोग यानी इम्पीचमेंट वाली धमकी, फिर ऐसी भाषा, ये सब क्या सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाया जा सके? आज देश की संसद में अंतरिक्ष से लौटे शुभम शुक्ला, शुक्स जिन्हें कहते हैं, उनके नाम पर चर्चा की कॉल भी दी गई थी। सोचिए, चर्चा किस बात पर होनी थी? भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब होगा? शुभम अंतरिक्ष से क्या क्या लेकर लौटे, क्या क्या सीख भारत के लिए लाए हैं? पक्ष विपक्ष सबको अपनी बात रखनी थी, लेकिन नए भारत में देश हित के ऐसे मुद्दे आज इन पर भी विपक्ष ने बहस नहीं होने दी। दूसरी तरफ राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ गया औरंगाबाद में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी ने औरंगाबाद के मशहूर सूर्य मंदिर में दर्शन किया, फिर यात्रा पर निकले। लेकिन बीजेपी ने आंकड़े जारी किए और ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी की ये यात्रा घुसपैठियों को बचाव की यात्रा है। चुनाव आयोग ने सीधी शर्त रखी है, वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी या तो लिखित हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगे। अगर 7 दिन के अंदर हलफनामा नहीं दिया तो आरोप गलत और निराधार माने जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी हलफनामा देने को राजी नहीं है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, हमने हलफनामा दिया है लेकिन चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब सबके टारगेट पर इन दिनों चुनाव आयोग है, जिसके खिलाफ किसी भी हद तक जाने की बात कही जा रही है। कानूनी जानकारों के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 324(5) के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से केवल उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। मतलब 14 दिन पहले नोटिस देना होगा और फिलहाल संसद के मॉनसून सत्र में सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं, तो महाभियोग लाना भी है तो इस सत्र में तो संभव नहीं दिखता। तो ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, वोट चोरी पर आर पार मोदी विरोधी महाभियोग लाने को क्यों तैयार? यही है आज सवाल पब्लिक का। वोट चोरी एक गंभीर आरोप है। अगर ये सच है तो इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए, लेकिन अगर ये केवल राजनीतिक हथियार है तो ये लोकतंत्र के प्रति अपराध है। चुनाव आयोग कह रहा है कि सबूत का हलफनामा दें,
जिससे पूरा इंडिया ब्लॉक गुस्से में दिखाई पड़ रहा है। चुनाव आयोग पर कैसे मोदी विरोधी पार्टियों का गुस्सा फूटा है, ये आप खुद सुनिए। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। जो डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी वेपन्स हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूल्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करने रेडी होते जरूरत पड़ी तो। कल हम अपने मुख्य चुनाव आयुक्त को ढूंढ रहे थे, वो तो मिले नहीं। बीजेपी का एक नया प्रवक्ता और मिल गया। ज्ञानेश कुमार जी की बात को सुन के लगा कि उनका नाम दरअसल अज्ञानेश कुमार होना चाहिए। अज्ञानता की बातें की उन्होंने। या तो वो मूर्ख हैं या जानबूझ के मूर्ख बन रहे हैं, या वो हम लोगों को मूर्ख समझते हैं। तो इस पे भी आज सुबह चर्चा हुई कुछ अपोजिशन पार्टीज में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाया जाए। हम लोग अगर सब इकट्ठा आपके समक्ष आए हैं तो ग्रेडेड रिस्पांस देखिए। तमाम संसदीय और कानूनी विकल्प खुले हुए हैं, उनका इस्तेमाल होगा। देखिए, इस पर चर्चा हुई है, काफी सहमति बनी और उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाए। चुनाव आयोग के खिलाफ क्या आप लोग इंपीचमेंट लाने की तैयारी कर रहे हैं? ये बात की बात है, अभी से झगड़ा करा दोगे तुम? अखिलेश जी, लगता अभी यकीन नहीं है कि सारी ऑपोजिशन इंपीचमेंट पर एक साथ आएगी। बहरहाल बीजेपी आंकड़े जारी कर सवाल उठा चुकी है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, अभिषेक बैनर्जी की जीत वाले संसदीय क्षेत्रों में भी लाखों की तादाद में संदिग्ध वोटर्स हैं। दूसरी तरफ जब आज विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग यानी इंपीचमेंट लाने की खबर सामने आई तो बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। सुनिए संबित पात्रा। यहां और 2 लड़के हैं बिहार में, 2 लड़के ये जेल यात्रा, बेल यात्रा सब कुछ करने के बाद अब कौन सी यात्रा कर रहे हैं पता नहीं, चोरी की यात्रा। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। एक ही राग है इनका, मैंने किसी पिक्चर में देखा था, अब्बा डब्बा चप्पा। मतलब कुछ भी हो जाए, जैसे हारेंगे अब्बा डब्बा चप्पा, बस इनका मकसद एक ही है और मकसद है घुसपैठियों को बचाना। राहुल गांधी जो आम लोगों के बीच यात्रा कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि वोट चोरी की बात को घर घर तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। राहुल गांधी का दावा है कि जनता उनके अभियान से जुड़ती चली जा रही है, लेकिन सच्चाई क्या है? जब राहुल गांधी औरंगाबाद पहुंचे तो उसके बाद वहां के कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता क्या कह रहे हैं, जरा आप खुद सुन लीजिए। औरंगाबाद विधानसभा सदर का जो ये क्षेत्र है दीवान बीघा, यहाँ अल्पसंख्यकों की एक बड़ी आबादी है और दूर दूर से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। सुबह का टाइम था, फिर भी लोगों ने अपना काम धाम छोड़ के इकट्ठा हुए और वो चाह रहे थे कि राहुल गांधी जी रुक करके 2 शब्द भी रख दे, तेजस्वी जी रख दे। लेकिन यहीं से पहले हमारे सांसद गुजरे, उन्होंने भी देख करके इग्नोर किया क्योंकि अल्पसंख्यक खड़े थे, उनको तो सिर्फ वोट लेना है उनसे। हमारे 4 लोग ही थे, लेकिन वो 4 लोग ही आपका स्वागत में कार्यकर्ता खड़े थे क्योंकि उसी 4 लोग के चेहरे पे जो है इस विधानसभा में वोट मिलेगा। इसी चेहरे पे जो है वो कुटुंबा विधानसभा, औरंगाबाद विधानसभा टोटल अल्पसंख्यक वोट देगा। और आप उस चेहरे को जब देख करके नहीं रुके, कौन सी भीड़ खोज रहे थे आप? डायरेक्ट जो है से राहुल गांधी जी से इरफान साहब ने बोला कि सर 1 मिनट खाली बोल दीजिए, उन्होंने नो नो कह करके आगे बढ़ गया। ये तो घर में ही सेंध लग गई। आज सुप्रीम कोर्ट से भी वोट चोरी का आरोप लगाने वालों को करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम को रद्द करने की याचिका डाली गई थी। याचिका में शाम 6 बजे मतदान समाप्ति के आधिकारिक समय के बाद कथित तौर पर
76 लाख वोट डालने का आरोप लगाया गया था। मतदान में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया गया था। जून में हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट का समय बर्बाद किया और आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डाली याचिका को भी खारिज कर आरोप लगाने वालों को बड़ा झटका दे दिया। तो फिर बचा क्या? बचे पब्लिक के सवाल। तो आज सवाल पब्लिक का नंबर 1, क्या महाभियोग यानी इंपीचमेंट का शिगुफा मोदी विरोधियों का चुनाव आयोग पर दबाव बनाने का तरीका है? सवाल नंबर 2, क्या सच में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा घुसपैठिए बचाओ यात्रा है? सवाल ये तो बीजेपी कह रही है। सवाल नंबर 3, 7 दिन में माफी मांगेंगे या सबूत देंगे? राहुल गांधी अब क्या करेंगे? ये भी सवाल पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, मोहम्मद अमीन पूर्व जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के। हमारे साथ आज अश्विनी कुमार मिश्रा कांग्रेस के नेता भी जुड़ रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव जी राजनीतिक विशेषज्ञ लेफ्ट पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल प्रोफेसर नवल किशोर यादव आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को जाता है। अब नवल किशोर जी, वहां दोनों लड़के साथ में निकाल रहे थे पूरी यात्रा, लेकिन लोग नाराज हैं कि अल्पसंख्यक जो रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े थे उनकी तरफ देखा भी नहीं, और घर घर आप जो मैसेज पहुंचा रहे हैं वो मैसेज कितना पहुंचा है मुझे पता नहीं। लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है कि ये यात्रा घुसपैठियों को बचाने की यात्रा है। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, संविधान आपके हाथ में, लेकिन जिस तरह के अपशब्द कहे गए, क्या ये संविधान में एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए सही है? क्या बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बिहार सरकार में है और नेता प्रतिपक्ष देश में राहुल गांधी है, क्या भाजपा को यह शोभा देता है कि 2 लड़के कह के उनको पुकारें, उपहास उड़ाएं? जिन लड़कों ने उनके हालत खराब कर दिए हैं, बिहार से लेकर देश तक झूठ पकड़ रहे हैं सरकार के और आयोग से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। झूठ और सच की बात तो आएगी बाद में, आप जवाब ही नहीं दे रहे थे अभी तक। हमने जो बात कही और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाया और आप कह रहे थे कि मिसलीडिंग है। हमने जब आपसे मांगा कि 65 लाख वोटर जिसको आपने नाम काटे हैं, आप बताओ उसमें कितने घुसपैठिए हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी बता दे कि उसमें कितने घुसपैठिए हैं। घुसपैठिया के नाम पे तो एक जो भाजपा का प्रभारी है उसी का नाम आया, जो कि गुजरात में अहमदाबाद में वोट देकर फिर आकर पटना में वोटर बन जाता है। देखिए सवाल ये नहीं, सवाल बेसिक है कि आप अगर एक खास तरह का पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं, SIR कर रहे हैं, तो एक तो हमने जब टाइमलाइन का सवाल उठाया था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने माना, आधार कार्ड का सवाल उठाया तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने माना। तो हम कहाँ गलत है नाविका जी, आप बताइए। तो हम तो जो सवाल पूछ रहे हैं वो देश हित में, व्यक्ति हित में, वोटर हित में पूछ रहे हैं। जब आप नहीं बात मानेंगे और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी सारे ज्ञान को गुप्त रूम में रखना चाहेंगे तो सवाल तो उठेगा। जो सवाल आप ज्ञानी से पूछ रहे हैं भाजपा जवाब दे रही है, जो सवाल हम भाजपा से पूछ रहे हैं वो भाषा ज्ञानेश कुमार जी बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इस चीज को उठाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो यह चुनाव आयोग जो कि लोकतंत्र को स्थापित करने की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, उस पर तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। अभी CSDS ने पिछले महीने सर्वे किया था, 50% लोगों ने यह माना कि चुनाव आयोग पर से जो विश्वास है कम हो रहा है। जब विपक्ष के सवालों को आप मिसलीडिंग कहेंगे और कहेंगे हलफनामा लाइए विपक्ष वाले, और वही जो गोलीमार ठाकुर बोलेंगे तो उनको कोई हलफनामा देने की जरूरत नहीं है। ये जो बात कह रहे थे चुनाव आयुक्त कि हमारे सामने न पक्ष है विपक्ष है, सब समकक्ष है, ऐसा तो उनके व्यवहार में दिखता नहीं है। ये जो राजनीतिक भाषा है, चुनाव आयोग कब से बोलना नवल किशोर जी, आपके सवालों का आदर करती है पूरी देश की जनता। सवाल होने चाहिए, सवाल हैं तो बिल्कुल जवाब आने चाहिए। लेकिन मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या आप राजनीतिक भाषा, उन्होंने 2 लड़के बुलाया, आप उनको कुछ और बुलाएंगे, ये राजनीति में शायद चलता रहता है। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि संवैधानिक पद पे बैठे
किसी भी व्यक्ति को अगर मूर्ख कहा जाए, अज्ञानेश कहा जाए, कठपुतली कहा जाए, मूर्ख जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए जाएं, ये क्या सही है? ये संविधान की तरफ इशारा करता है। और आपने कहा सवाल, मैं आपको दिखा सकती हूं, कई सवाल हैं जिनके जवाब दिए भी गए हैं, कुछ एक सवाल हैं जिनके जवाब आप सही कह रहे हैं कि नहीं भी आए हैं। लेकिन क्या गाली संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्तियों के लिए सही है? इसका तो जवाब दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल जवाब देंगे। हाँ, पूरे भारतीय मीडिया ने राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहते कहते आरएसएस और भाजपा के इशारे पे जो पूरा एक नैरेटिव चलाया, वो क्या सही था क्या? वो भी तो इस देश के संसद के सदस्य थे, मोदी जी से सीनियर सांसद रहे हुए हैं। ये बात जो आप हमने कभी पप्पू नहीं कहा। आप बैठकर यहाँ पब्लिक मंच पर ये शब्द कह रहे हैं, हमारे चैनल पर ये शब्द कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। फिर वही बात देखिए, आप हमारी बात क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? मैं तो जो पूरे इस देश के मानस में उस बात को कह रहा हूं। आपने जो चारा घोटाला का आर्किटेक्ट था, मैंने पहले भी बोला था, बिहार में जो चारा घोटाला का आर्किटेक्ट था, उसको आज तक भाजपा ने, आरएसएस ने और मीडिया ने चारा चोर नहीं कहा। लेकिन एक नेता को गुमनाम और बदनाम करने के लिए पूरा नैरेटिव चलाएगा। ये तो भारतीय राजनीति का जो नया भारत का इतिहास है। मुझे पता नहीं, ये सारे शब्द आपके हैं, हमने नहीं इस्तेमाल किए। अगर कल को कोई डेफोमेशन करता है तो नवल किशोर यादव जी और आरजेडी पार्टी जवाब देंगी। चैनल का इन शब्दों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शिवम त्यागी, ये आपके बीच की लड़ाई है राजनीतिक, जिसमें इलेक्शन कमीशन को घसीटा जा रहा है। सवाल पूछ रही है आज विपक्ष की सारी पार्टियां, कि सवाल पूछा जाता है इलेक्शन कमीशन से, जवाब आता है बीजेपी से। आपको कहीं ना कहीं तो इसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल देंगे नाविका जी, और मैं मानता हूं मैं भी सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन बस 10 सेकंड आउट ऑफ द टॉपिक जाकर एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने, ये देश के लिए गौरव का विषय था। आज शायद उस बात पर संसद में अगर चर्चा होती तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं विपक्ष को वहां पर होना चाहिए था और ये गौरव का विषय था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के साथ और इस देश में हर अच्छे काम पर होने वाले काम में ये लोग काला टीका हो गए हैं, कांग्रेस वाले या फिर विपक्ष वाले, या पनौती हो गए हैं। 370 हटे, गायब। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, गायब। देश में 3 तलाक हटे, गायब। देश में कुछ भी अच्छा काम हो, गायब। हर जगह। आज इस पर तो कम से कम चर्चा कर लेते। वो देश का बेटा था, लेकिन वही है ना, वो एक काला टीका बने रहना है। खैर, अब एक और चीज मैं कहना चाहता हूं। आदरणीय, प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपके बीच में नहीं बोला, शुरुआत में नहीं बोलते हैं। दूसरा, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी जब भी अपनी टीम चुनते हैं, और शायद नविका जी आप भी जब अपनी टीम चुनते हैं, तो पहला प्रेफरेंस होता है कि जो स्मार्ट लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो ज्यादा शार्प है, उनको चुने। मुझे लगता है कि कांग्रेस में लीडर्स उनको ही चुना जा रहा है राहुल गांधी के चारों तरफ, जो इस बात को बताने में, राहुल गांधी को बेवकूफ बनाने में साबित करते हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। नासिर हुसैन कह रहे हैं कि नहीं हम इंपीच कर देंगे, मनोज झा कह रहे हैं हम इंपीच कर देंगे, बाकी और लोग कह रहे हैं हम इंपीच कर देंगे। कैसे कर दोगे भाई? आपको 273 चाहिए इंपीच करने के लिए। 273 होते तो आपके राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बन जाते। राज्यसभा में 105 चाहिए आपको, कहां से कर दोगे इंपीच भाई? कैसे लगाओगे 324(5) सेक्शन के तहत? कैसे इंपीच करोगे? क्यों बेवकूफ बना रहे हो उस भोले बालक को? अब आगे कहना चाहता हूं भैया जी, मतलब जबरदस्ती भावनाओं में बह गए। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज कही, 2 लड़के कहते हैं, तो क्या करें भैया? वो 2 लड़के हैं, 2 लड़की कह दें उनको? लड़की तो नहीं कह सकते, लड़के ही कहना पड़ेगा। आप टी शर्ट पहनकर वो माहौल बनाकर जा रहे हो, आप युवा दिखना चाह रहे हो। मतलब जहां कुर्ता, जहां डिनर होता है, जहां टी शर्ट चलनी चाहिए, वहां तो कुर्ता है, लेकिन संसद में टी शर्ट है, सब जगह टी शर्ट है। तो आप लड़का बनना चाह रहे हो, तो हम लड़का कह रहे हो, उसमें क्या बुराई है? अब लालू जी प्लीज बीच में नहीं, दोस्त बीच में नहीं। चारा चोर लालू जी को प्लीज बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा ना। चारा प्लीज बीच में, इस तरह की भाषा, आप ये शब्द बोल रहे थे तो ठीक था, शिवम त्यागी बोल रहे थे तो बुरा लग रहा है। रुकिए ना प्लीज, बीच में नहीं बोलते। अब एक और चीज, चारा चोर लालू जी को मैंने कहा क्या भाई? कोर्ट ने कहा। अब कोर्ट की बात को भी दोहराने में गुनाह। अब एक और चीज, नाविका जी मेरा निवेदन है, प्लीज रोक दीजिए, मैं उनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। अब इनके 2-4 सवाल थे, किस कोर्ट ने कहा? मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट। चारा चोर तो किसी ने नहीं कहा ना, चारा चोर शब्द कोर्ट का नहीं है, ये मैं क्लैरिफाई। एक चीज बताइए, अच्छा एक चीज बताइए, मेरा नाम शिवम त्यागी, मुझे सुप्रीम कोर्ट कह दे कि भैया तुमने चारा चुराया, तो मेरा नाम क्या हो जाएगा? चारा चोरी होगा भाई। अब कमाल बात होगी, मतलब नाम में, मतलब चोरी करते हुए नहीं सोचा कि नाम चारा चोर हो जाएगा।
अब दर्द हो रहा है कि क्यों कह रहे हो चारा चोर? ये सुप्रीम कोर्ट को जाके चैलेंज करो भैया, कहो कि नहीं है चारा चोर। प्लीज बीच में नहीं, मैं मुझे कुछ सवाल आपने जो उठाए थे सबका एक पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देना। आपके बीच में कोई नहीं बोला था और मैंने लगभग 3-4 मिनट आपको दिए थे। प्लीज मेरा निवेदन है, मैं आपके बीच में टोकिए मत, आप सुन लीजिए, काउंटर का समय जरूर आएगा आपके पास। दूसरा एक और चीज कही गई, एक माननीय सांसद ने कहा कि ज्ञानेश कुमार जी या तो मूर्ख हैं या मूर्ख बना रहे हैं या बन रहे हैं। अब गलती उनकी नहीं है भैया, मैं बिना किसी का नाम लिए कहना चाहता हूं, सुल्तानपुर के शुभम टॉकीज से अगर टिकट ब्लैकिए को उठाकर लाओगे तो अपर हाउस में यही भाषा पाओगे। ये कोई भाषा नहीं है बात करने की, बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए किसी को। अब एक और चीज कही मनोज झा ने, कहा कि क्या हमारे जो वो है क्या बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो इस बात का एफिडेविट दे सकते हैं कि उनको पोस्ट रिटायरमेंट कोई फायदा नहीं मिलेगा? दिखने में तो पढ़े लिखे लगते हैं, लेकिन ये सवाल कभी पहले नहीं थे, आज तो पैदा नहीं हुए मनोज जी, और आज राजनीति में नहीं आए हैं। के सुंदरम जी जो है 58 से 67 तक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, उनको पद्म विभूषण मिला। नागेंद्र सिंह जी को पद्म विभूषण मिला। आर.के. त्रिवेदी गवर्नर रहे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, वी.एस. रामादेवी गवर्नर रहे। टी.एन. शेषन जी ने तो चुनाव भी लड़ा। एम.एस. गिल कांग्रेस के मंत्री बने। इसके अलावा एन. गोपालास्वामी पद्म विभूषण रहे। और कौन भूल जाएगा नवीन चावला जो है इमरजेंसी के दौरान सचिव थे इंदिरा गांधी के। कौन भूल जाएगा आर.के. त्रिवेदी जी को सचिव थे वो। अब आगे आता हूं, एक खास बात नहीं, आपने बहुत से मुद्दे उठाए, लेकिन मेरे पास इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और ब्रेकिंग न्यूज है। राहुल गांधी गया में बोल रहे थे आज की यात्रा में। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग को सीधी धमकी दे रहा हूं। ये चुनाव आयोग को धमकी देकर कहा है कि आपके खिलाफ एक्शन होगा। कुछ ही दिनों में हमारी सरकार यहां भी होगी, यानी बिहार में भी और सेंटर में भी। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के तीनों अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये धमकी दी है गया में। अब अश्विनी मिश्रा जी मुझे बता दीजिए, खुलेआम यात्राओं में धमकी, यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठा और साथ में संविधान उठाए हुए हैं। कम से कम हिपोक्रेसी छोड़ दीजिए। तलवारें जब निकल ही चुकी हैं तो संविधान क्या बीच में लाना। अब तो गाली गलौज पर बात उतर आई है, अब सवाल जवाब की बात नहीं हो रही, अब गाली गलौज की बात आ रही है। और मैं बताना चाहती हूं कुछ सवाल जो इलेक्शन कमीशन ने कल जवाब दिए हैं। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दिखाते? वहां पर जवाब दिया गया कि लोगों की फोटोएं छपी होती हैं और पहले 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी ऑफ एसआईआर, उस पर भी जवाब दिया है। आपने बूथ लेवल एजेंट्स का सवाल पूछा, उस पर भी जवाब है। डुप्लीकेट वोटर एंट्रीज, मल्टीपल वोटिंग, जीरो नंबर जो हाउस एड्रेस है, ये तमाम सवालों के जवाब कल दिए हैं मुख्य चुनाव आयोग ने। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कुछ और जवाब है जो आपको चाहिए तो उठाइए उनको, लेकिन गाली गलौज क्यों? नाविका जी, मैंने 2 लाइन कहीं सुनी थी, वहीं से शुरू करता हूं कि जिनके पीठ में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल पाई नहीं जाती, मुंह चमकाले पॉलिश कर मन की काई नहीं जाती, मन में पैसों का लालच चरण बंदना होठों पर, घुंघरू बांध के नाच रहे हैं सरकारों के ठेकों पर। लोकतंत्र की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है निष्पक्ष चुनाव। अगर निष्पक्ष चुनाव ना हो तो लोकतंत्र हमेशा से खतरे में रहेगा। इनफैक्ट उसको हम लोकतंत्र बोल ही नहीं सकते। पर यहां पर कुछ ऑटोनोमस बॉडी, कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसे लोग, कुछ हाल तो एक डिबेट में भी हैं जो चरण वंदना में लीन हैं, जिनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह विषय लोकतंत्र के खतरे का है, यह डेमोक्रेसी के एग्जिस्टेंस का है। अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, अगर देश में ऐसा एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा जहां निष्पक्ष चुनाव होना बंद हो जाएंगे, तो देश के लिए इससे बड़ा खतरा कुछ नहीं हो सकता। देश का जो फाउंडिंग स्टोन होता है डेमोक्रेसी का, 1 मैन 1 वोट, वो ही खत्म हो जाएगा। रही बात हमारे सवाल पूछने की, उन्होंने क्या जवाब दिए? उन्होंने जवाब दिए ही नहीं। उन्होंने बिल्कुल गोल मोल घुमाया। हमने पूछा कि महाराष्ट्र में टोटल वयस्क आबादी मेन आबादी से ज्यादा कैसे हो गई, वोटर लिस्ट आबादी ज्यादा कैसे हो गई, एक एक घर में इतने वोटर कैसे आ गए, बिहार में इतनी हड़बड़ी में एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ कुतर्क से दिए गए। और रही बात इलेक्शन कमीशन के राहुल गांधी जी को धमकी देने की, तो नाविका जी, देश की सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है और राहुल गांधी जी जनता के चुने हुए लीडर ऑफ अपोजिशन है। वो कोई ज्ञानेश कुमार जी की तरह सिलेक्टेड डायरेक्टर नहीं है।
तो आपको समझना होगा कि राहुल गांधी धमकियों से डरने वाले नहीं है। उनका आप परिवार देख लिए, उनके परिवार ने देश के लिए जान दी है। राहुल गांधी लोकतंत्र की मशाल लेकर के बिहार में चल रहे हैं और वो लोकतंत्र की मशाल को बुझने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और ये धमकी नहीं है नाविका जी, ये चेतावनी है। जैसे कृष्ण की चेतावनी थी ना कि हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा। तो ये रण हो रहा है नाविका जी, और कुछ नहीं हो रहा। ये रण तब तक चलेगा जब तक ये लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में नहीं पहुंच जाता। इस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में जितना सहयोग बाप रे बाप रे बाप। जब कांग्रेस वाले कृष्ण जी की बात करें, मंदिरों में जाने लगे, तो समझ लो चुनाव आने वाला है, चुनाव आने वाला है, ये सब समझ गए। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, एकमात्र इस देश की नेता कौन थी जिनके चुनाव में गड़बड़ी पाई गई थी, फिर भी उन्होंने हटने से मना कर दिया था? शायद अखिलेश जी, अश्विनी जी कल ही पैदा हुए हैं, उन्हें शायद याद ना हो, पुरानी बात हो गई, आप याद करा दें। और दूसरी बात, कौन था जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी सरकार को एक वोट से गिराया था, वो भी संसद के अंदर? और ये नजारा मेरी आंखों देखा है, यंग रिपोर्टर की तरह मैंने देखा था इसको, जब गिरधर गोमांग चीफ मिनिस्टर बन चुके थे उड़ीसा के, लेकिन फिर भी रिजाइन नहीं किया था एमपी के पद से और आकर वोट दिया था, और एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आज थोड़ा इतिहास इस पार्टी का इन्हीं को सुना दिया जाए। नहीं, अश्विनी जी ने जो कहा ठीक है, अच्छा है, सुनाया। बस ये है कि वो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तानाशाह इंदिरा के खिलाफ वो लाइनें आई थी। अश्विनी जी को ध्यान में होगा, बिल्कुल बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जानते हैं। तो इंदिरा जी की तानाशाही थी जिसके खिलाफ सिंहासन खाली करो कि जनता आती कहा गया था। और वो क्यों कहना पड़ा था? क्योंकि देश भर में जिस तरह का काम इंदिरा जी ने किया था, और कोई ये छिपी हुई बात नहीं है, अब तो वो लोग भी अपने जीवन के अलग अलग चरणों से गुजरकर बहुत ऊपर पहुंच गए हैं और वो अपनी कहानी बताते हैं, तो पता चलता है कि इस देश में तानाशाही के दौरान मीसा, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब सब कानून, संविधान, सब जो है ना, अश्विनी जी आप थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा लोगों से अपने घर परिवार में, मतलब तमाशा बना दिया था, लोकतंत्र को अपने पैरों तले कुचल दिया था इंदिरा गांधी जी ने। कांग्रेस वो है, लेकिन छोड़ देते हैं इसको। अभी गिरधर गमांग का एक वोट राजनीतिक अनैतिकता का कहां तक गया था, उसको भी छोड़ देते हैं। राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश के चुनाव में उनको ये अनुमान हो गया था, तो उस वक्त उन्होंने कोई शिकायत क्यों नहीं की थी? राहुल गांधी जब 240 पर भारतीय जनता पार्टी आ गई थी, तो उन्होंने ही तो कहा था ना वो कि मैंने नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास फाड़ दिया है। पता नहीं आपको याद रहता है कि नहीं, आप तो प्रवक्ता हैं, तो तैयारी से आते हैं, तो ध्यान में होगा ना। क्यों उन्होंने कहा था? क्योंकि उनको लगा कि अरे अब तो सब हो गया बढ़िया, अब तो बहुत अच्छा हो गया। महाराष्ट्र के चुनाव में उन्होंने शिकायत की, लेकिन अश्विनी जी आपकी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी वो न तो रिकाउंटिंग के लिए गया सर्वोच्च न्यायालय में, न चुनाव आयोग के पास गया कि भाई ये गड़बड़ हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देश की जनता को समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ तमाशा करना है, सिर्फ और सिर्फ तमाशा करना है। अब आपने इतना लाइनें सुनाई हैं, तो दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें हैं, कोई हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त यह है कि सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन यहां सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है। दुर्भाग्य है कि ये जो जिसको कहते हैं आप आंदोलन करते हैं तो देश की जनता आपके साथ आती, यहां आपके साथ कोई खड़ा नहीं। और जिन मतदाताओं की आप बात कर रहे हैं, आदित्य श्रीवास्तव आकर बोले भाई झूठ बोल रहे हो, मिंता देवी कहीं हमारी टी शर्ट पहन के क्यों घूम रही है प्रियंका जी, गुरकीरत सिंह डंग बोले कि भाई हमारा नाम यहां से यहां गया था, हमने कटवाने के लिए एप्लीकेशन डाला था और मैंने एक जगह वोट किया। सवाल ये नहीं है कि ज्ञानेश कुमार को आपने क्या क्या बोल दिया, सवाल यह है कि क्या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार विपक्ष नहीं देना चाहता है? वो लोकतंत्र को समाप्त करने पर तुला हुआ है, अराजकता करना पड़ता है। और नविका जी, बांग्लादेश मॉडल राहुल गांधी चाहते हैं कि डीप स्टेट जैसे यूनुस को बैठाया, वैसे ही राहुल गांधी को सत्ता में बैठा दे। भारत में बहुत डेंजरस बात आपने कही। क्या बांग्लादेश
बांग्लादेश जैसी हालत भारत में करना चाहते हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने बहुत बड़ी बात कही है। ये सवाल विवेक श्रीवास्तव के पास लेकर जा रही हूं, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, जो जनमानस की बात करते हैं वो जनमानस के आप सवाल भी सुन लीजिए। मुकेश शर्मा फरीदाबाद हरियाणा से पूछ रहे हैं, विपक्ष को देश की तरक्की से कुछ नहीं लेना देना, सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, नहीं तो क्या आज शुभम शुक्ला पर चर्चा नहीं करते? राहुल रस्तोगी का कैथल हरियाणा से सवाल है, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की बात कर क्या मोदी विरोधी डराने का काम कर रहे हैं? श्रीधर दिल्ली से सवाल पूछ रहे हैं, क्या कारण है कि विपक्षी नेता नरेंद्र मोदी से लड़ते लड़ते कभी देश के खिलाफ और कभी संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ लड़ाई करते हुए नजर आते हैं? जवाब दीजिए विवेक जी। म्यूट है। याचना नहीं अब रण होगा, ये युद्ध बड़ा भीषण होगा और अब तो आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि आपने तो इस मुल्क को खत्म कर दिया, प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया। चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस का दुरुपयोग जामिया के बच्चों के साथ, जेएनयू में हमने देखा जिस तरीके से दिल्ली रॉयट्स में अरेस्ट हुए और बाद में बहुत से लोग छूटे। ये सब यातनाएं जो हम देख रहे हैं ये हमें दिख रही हैं। आपने सारा का सारा कोर्स करिकुलम बदल दिया, इतिहास बदल दिया, नया भारत नया इतिहास, ट्रंप के चरणों में पहुंच गए आप, नरेंद्र सरेंडर हो गया। ये जो कुछ देश में हो रहा है देश समाप्ति की ओर है, और अगर इससे देश को बचाना है तो यहां हर्षवर्धन त्रिपाठी की तरह बैठ करके बटरिंग करने से सरकार की बात नहीं होगी। हम तो अपील करेंगे ऐसे अच्छे जर्नलिस्ट को भी कि सड़क पे उतरे और आवाज उठाएं। आपने मिसेस गांधी की इमरजेंसी के बारे में बोला, आज की इमरजेंसी के बारे में बोलिए आप। विवेकहीन, ज्ञानहीन, ये शब्दों का प्रयोग उचित है अनुचित है मैं नहीं जानता। सीसीटीवी कवरेज नहीं देंगे साहब, नहीं देना चाहते हैं सीसीटीवी कवरेज। आपने अनुराग ठाकुर के सामने तो नहीं कहा हलफनामा दो, एफिडेविट दो, तब हम डिसाइड करेंगे। आपने नहीं कहा। राहुल गांधी में आपको बुखार आ गया, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी तू हो रही है पूरे देश के अंदर। आप सौरभ शुक्ला का एग्जाम्पल ला रहे हैं, जिन विषयों पर हम डिस्कशन चाहते थे आप नहीं कर रहे हैं। आप जबरदस्ती में एक देशभक्ति का एलिमेंट ला करके डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो ये समझ लीजिए, तो यानी कि आपको देशभक्ति से एलर्जी है, आपको देशभक्ति से एलर्जी है, आपको लगता है कि भारत को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आपकी यही मंशा है तो आगे से ये मुद्दे नहीं उठाया करेंगे। काश मेरे प्राइम मिनिस्टर देशभक्त होते, काश मेरे होम मिनिस्टर देशभक्त होते, काश इलेक्शन कमीशन देशभक्त होता और न्यूट्रल होता। हार की हार जीत की जीत। शिवम कांग्रेस के विपक्षी हैं, हम कांग्रेस के विपक्षी हैं। मैं बोलूं विवेक जी, कांग्रेस को ग्रेसफुली हारना भी आता। विवेक जी थैंक यू। सबसे पहले तो ये ग्रेसफुल हार है। बॉम्बे हाई कोर्ट से आपकी याचिका चली गई, सुप्रीम कोर्ट से याचिका चली गई, आपने कहीं रिकाउंटिंग के लिए डाला नहीं। रोज कहते हैं कि महाराष्ट्र में धांधली हुई। मैं पूछना चाहती हूं, इसको आप ग्रेसफुल कहते हैं हार? नविका जी एक लाइन। मिसेस गांधी हारी, वापस सत्ता में आई, तीसरे मोर्चे की सरकारें आई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, वापस मनमोहन सिंह फिर आए, लेकिन प्रजातंत्र कायम रहा। ये पहला प्रधानमंत्री है जो अपनी कुर्सी को ना छोड़ने के माफ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है, ये इनको कब याद आया पहले तो ये बता दीजिए शिवम त्यागी। टीएन सेशन से पहले तो जानते ही नहीं थे देश में, इनको पता ही नहीं है। मुझसे तो ज्यादा उम्र लगती है अविवेक जी की। विवेक कितना है मुझे नहीं पता। टीएन सेशन से पहले इस देश में कैसे चुनाव होता था इलेक्शन कमिश्नर का, कौन नहीं जानता? उनके लिए क्या क्या प्रॉफिट्स दिए, उनको क्या क्या उनका जो पोस्ट रिटायरमेंट उनको जगह मिली वो पता ही नहीं आपको। और एक और चीज कहना चाहता हूं, रुकिए जरा प्लीज। सबसे पहले तो ये जो आप ये रिपीट मोड पर, आपकी जगह कोई टेप रिकॉर्डर आकर रख दे तो वही बोलेगा बिल्कुल, क्योंकि कुछ नया नहीं है। जेएनयू से लेकर जामिया से लेकर सब कुछ उसमें बता दिया। और अब एक और चीज, इन्होंने कहा वीडियो रिकॉर्डिंग, किसने कहा नहीं देता? आप पढ़ते पढ़ाते तो है नहीं, ज्ञानेश जी को सुन लेते तो थोड़ा ज्ञान भी आ जाता। सुनिए प्लीज जरा। अगर 45 दिन के अंदर कोई भी 45 दिन के अंदर किसी भी चुनाव में आपको रिगिंग लगती है, परेशानी लगती है, आप एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमेशा वहां पर रहेगा प्रोवाइडेड। 45 दिन तक अगर आप कंप्लेन नहीं करते हैं तो परेशानी है। एक और चीज कही गई, एक और चीज कही गई, कांग्रेस वाले कहते वो गांधी खानदान ने जान दी है। इस देश ने क्या दिया गांधी खानदान को? इस देश ने उनको 60 सालों तक सत्ता दी, एक ही खानदान ने। जान तो भगत सिंह जी ने भी दी, राजगुरु जी ने भी दी, सुखदेव जी ने भी दी। वो तो नहीं कहते हमने भी जान दी आकर इस देश के लिए। तो
इस देश ने आपको इतने लंबे समय तक सत्ता दी, अब विपक्ष में पड़े हैं तो लड़ना सीखिए। हर चीज को डिस्क्रेडिट करने से कुछ नहीं होगा। प्लीज बीच में नहीं। और अब आप शेर वेर बड़ा सुना रहे थे तो मैं भी सुना देता हूं कि तू इधर उधर की न बात करिए, बता के काफिला क्यों लुटा, और मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। प्रॉब्लम कन्विक्शन का है। राहुल गांधी इस देश के एक सीरियल ऑफेंडर नेता है जिनका काम है झूठ बोलना, जिनका काम है माफी मांगना, जिनका काम है हर जगह कुछ भी शूट डिस्कूट करना, चाहे वो मोदी के नाम को लेकर हो, चाहे वो इसके अलावा चौकीदार चोर हो, चाहे कोई भी हो। प्लीज, वो हर जगह झूठी तो बोलते हैं। और एक चीज, अंडरटेकिंग में परेशानी क्या है भाई? इतनी दिक्कत है, लिख कर दे दीजिए। मैं अभी कहने लग जाऊं कि मुझे नविका जी ने अभी, क्योंकि पास में वही है तो इसलिए उनका नाम बोल रहा हूं कि उन्होंने मुझे गाली दी। मैं अगर पुलिस के पास जाऊंगा तो वो कहेंगे ठीक है भाई, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है क्या? मैं कहूंगा नहीं है, तो कहेंगे तो लिखकर तो दे दो, मुझे तो लिख कर दो। गजब बात हो गई। संवैधानिक संस्थाओं को नहीं छोड़ते, मुझे तो छोड़ दीजिए। अरे भाई, अरे नविका जी, अरे भाई, अब आगे आना चाहता हूं। कुछ चीजें और कही गई, बहुत साफ है, बहुत साफ है। इस देश में सबसे पहले उन्होंने, प्लीज बीच में नहीं बोलते ना, ज्ञानेश कुमार जी ने 2 एपिक नंबर के वोटर्स पर भी बोला, 1 एपिक नंबर से मल्टीपल वोटर्स पर भी बोला, वोट कैंसिलेशन पर भी बोला, हर एक चीज का एजेंडा क्लियर कट जवाब दिया है। लेकिन अरे सुनी नहीं आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? भाई सुन लेते तो बता देते। 2 एपिक नंबर, शिवम त्यागी अपने गांव में वोट करता था, उसके बाद मेरठ आया, वहां उसने वोट की, उसके बाद दिल्ली आया, वहां उसने वोट करी। 3 अलग अलग जगहों पर वोटर आईडी अगर कैंसिलेशन नहीं हुई तो सेम एपिक पे 3 वोटर आईडी चल रही है। और उन्होंने कहा था कि न्यूमरेशन फॉर्म भर दो, इसीलिए तो हम एसआईआर कर रहे हैं। आप न्यूमरेशन फॉर्म भर दोगे, उसके बाद तो अपने आप कैंसिल हो जाएगी। प्लीज नहीं मानते हैं, मत मानिए। आप तो कुछ मानते नहीं, आप लोकतंत्र को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, फौज को नहीं मानते। मानते किसको? पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के हमारे साथ हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं जिस तरह जनता पूछ रही है। शांतिलाल नौलखा मैसूर से सवाल पूछ रहे हैं, ईवीएम का मुद्दा खत्म हो गया तो विपक्ष वालों ने अब मुख्य चुनाव आयुक्त पर ही सवाल उठा दिया। कान्हा शर्मा मथुरा यूपी से पूछ रहे हैं, लगता है अब वो दिन दूर नहीं जब विपक्ष के नेता जनता के खिलाफ भी कोई आंदोलन करने लगे, क्योंकि अब जनता ही है जो विपक्ष को वोट नहीं दे रही। उपमा श्रीवास्तव लंदन से सवाल पूछ रही है। देखिए, हमारा शो लंदन में भी देखा जा रहा है। कह रही है वोटर वेरिफिकेशन के समर्थन में बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता खड़े हैं, क्या उसका विरोध एक सोची समझी साजिश है? मोहम्मद अमीन साहब, ये तमाम सवाल जो उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है ये साजिश के तहत है, या कुछ सवाल ऐसे हैं जब डुप्लीकेट वोटर्स का सामान आता है, जब फेक एड्रेसेस की बात आती है, तो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है, तो क्या जवाब नहीं आना चाहिए? नाविका जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं तो एक शेर से बात करना चाहूंगा कि मैंने माना चांद क्या चांद से ज्यादा हसीन है आप, और हम न चाहें, यानी जनता कहती है अगर हम न चाहें तो कुछ नहीं है आप। अगर आपको जनता ही नहीं चाहती, जनता ही वोट नहीं देती, तो उसमें इलेक्शन कमीशन को क्यों बदनाम करना? इलेक्शन कमीशन को बदनाम करना, इससे पहले ईवीएम को बदनाम करना, फिर वीवीपैट लगा दीजिए, हर तरीके से तो एक लास्ट बचा जिसको कहा गया कि यही राहुल गांधी ने ही एसआईआर के लिए बाध्य किया है इलेक्शन कमीशन को कि ये हमेशा इलेक्शन कमीशन सीखता है पिछले इलेक्शन से आगे क्या करना है। उन्होंने ये कहा महाराष्ट्र के लिए, दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिए कि यहाँ पे बीजेपी के लाखों वोट जो है इलेक्शन कमीशन के बीएलओ ने डाल दिए हैं वोटर लिस्ट में, और बहुत से उनके जो अपोजिशन के लीडर थे या कांग्रेस के जो वोट थे वो सारे डिलीट कर दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी जीत जाए। आप बताइए कि ये लोग सब जब जाते हैं तो जब इलेक्शन कमीशन कोई भी पिटीशन होता है तो कोर्ट जाते हैं। अब ये लोग हाई कोर्ट भी गए, उसके बाद आप देखिए आज आप बता रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ गया। तो अब ये क्या चाहते क्या है इलेक्शन कमिशन से? इलेक्शन कमीशन एक ऐसी ये चाहते हैं आजादी, इलेक्शन कमीशन से आजादी चाहते हैं। अब यही चाहते हैं इनकी। क्यों नवल किशोर जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इलेक्शन कमीशन से आजादी चाहते हैं ताकि जो हो आपके हिसाब से हो और वापस से वही बूथ चोरी जो है शुरू हो जाए। क्या चाहते क्या है? जैसे चारा चोरी हो गया था। नहीं, हम लोग चाहते हैं कि जो संवैधानिक पद पे बने हैं या जिनको मौका मिला है वो अहंकारी नहीं बने, वो तानाशाही नहीं बने,
वो राजनीतिक दल जो कि चुनाव में इक्वल स्टेक होल्डर है चुनाव आयोग के साथ, उसके साथ ये ख्याल पहले नहीं आया कभी। नवीन चावला के समय नहीं आया, मनोहर सिंह गिल के समय नहीं आया, ये सवाल सिर्फ आज क्यों आ रहा है? अपने समय में क्यों नहीं आया? आप भी भारतीय जनता पार्टी का अनुकरण कर रही है। नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ। अगर मैं कोई सवाल पूछूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी हो गई। इसी तरह आप जब सवाल पूछ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन नाराज हो जाता है, आप मेरे सवाल से नाराज हो जाते हैं। नाविका जी, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। नाविका जी, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, सुनिएगा तब तो। अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस देश को गुमराह करे तो आप कहिएगा कि जवाहरलाल नेहरू से जवाब पूछें, इंदिरा गांधी से जवाब लें। जो अभी सरकार क्यों वो इस देश के प्रधानमंत्री है तो और किससे जवाब लूं? तानाशाही कर रहे हैं तो हम इंदिरा गांधी के समय में जाएं। हाँ बिल्कुल। चलिए मोहम्मद अमीन साहब, क्या इलेक्शन कमीशन जो है तानाशाही कर रहा है? जवाब दे दीजिए नवल जी को। बिल्कुल कर रहा है। तानाशाही नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन जनता के साथ है और अपनी पार्टियों के साथ जो रजिस्टर्ड है पार्टियां, उनका ख्याल करता है। और अगर उसके लिए इस तरह की बातें की जाएंगी तो इलेक्शन कमीशन फिर बता देगा कि संवैधानिक उसकी कितनी पावर्स हैं और कितने नियम कायदे कानून हैं। अगर ये नहीं देंगे जवाब राइटिंग में या नहीं करेंगे इस बात को राहुल गांधी, तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन की पावर्स हैं कि उस संवैधानिक नियमों के अंतर्गत उनको सुओ मोटो लेके नोटिस जारी करेगा और उस नोटिस में अगर हमारे अधिकारी पाए जाते हैं जांच में गलत तो उनके खिलाफ एक्शन होगा, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए नाविका जी, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ। डीप स्टेट का रबर स्टैंप नेता इस देश की सारी एजेंसीज को, सारे संवैधानिक संस्थाओं को डिस्क्रेडिट करने में लगा हुआ है। उनको ये दिखाई नहीं देता वो तेलंगाना जीते, उनको ये दिखाई नहीं देता वो हिमाचल जीते, उनको ये दिखाई नहीं देता एक बार वो मध्य प्रदेश जीते, उनको ये दिखाई नहीं देता 11 साल दिल्ली में रहे, उनको ये दिखाई नहीं देता वो कर्नाटका जीते, उनको ये दिखाई नहीं देता वो तमिलनाडु जीते, उनको ये दिखाई नहीं देता कि वो 100 सीटें भी लेकर आए। लेकिन उनको ये दिखाई देता है कि किसी भी तरह से इस देश में जो भी क्रेडिबल संस्थान है उनको डिस्क्रेडिट करिए, सड़कों पर अराजकता फैलाइए। और उनकी रैलियों में इतनी भीड़ नहीं है, उससे ज्यादा जेसीबी देखने आ जाता है लोग हिंदुस्तान में। लेकिन वो कमी ठीक नहीं करना चाहते। रैलियों में उनकी पार्टी के अल्पसंख्यक दल के जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं मैंने आपको सुनवाया। लेकिन आखिरी एक सवाल है वो भी सुना देती हूं। एलबी सिंह पटना से पूछ रहे हैं, बार बार परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थी परीक्षा पर ही सवाल उठा देते हैं, क्या वही काम राहुल गांधी नहीं कर रहे? लेकिन एक पोल भी हमने किया, एक सर्वे किया, हलफनामा मांगने अभियोग की धमकी, वोट चोरी पर मोदी विरोधियों की हताशा दिखाती है। हमारा सैंपल साइज है 30,000। हाँ कहने वाले 81% लोग, नहीं कहने वाले 15%, कह नहीं सकते 4%। 81% लोग मानते हैं कि भैया इस सवाल में, इस धमकी में दम नहीं है। क्या आज फिर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है? इस देश में क्या जनता का ही मजाक उड़ाया जा रहा है? बार बार ये सवाल उठाकर कि कुछ तो गड़बड़ है, वोट की चोरी हुई है। ये सवाल आज पब्लिक समझ रही है, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। जाइएगा मत, पाठशाला बस लगने वाली है।